गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोबिंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोबिंद दियो बताए। कबीरा जिन गोबिंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आज से एक और सर्विस आप सबके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वो सर्विस है कबीर जी की जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो अमृतवाणी है, उनकी जो दोहे हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो अध्यात्मवादिता से लिप्त जो दोहे हैं, उनकी जो गीति काव्य में भी आती हैं कई चीज़ें, वो मैं यहाँ पे इंटरनेट पे पोस्ट करूँगा जस्ट फॉर यू, ताकि आप उन्हें फॉलो करके सही रास्ते को आप अपनी लाइफ में जगह दे सकें। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। ये जो दोहा अभी मैंने आपको पढ़ा है, इसका मतलब आप जानते हैं। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। गुरु को इसमें कहीं ना कहीं पे महत्व दिया गया है। गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया है। आप सोचेंगे कि गुरु ईश्वर से बड़ा कैसे हो सकता है। सबसे पहली जो प्रथम गुरु हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारी माता हैं, दूसरा गुरु हमारे पिता हैं, और जो अगला गुरु है वो हमारा अध्यापक है। इन तीनों को ही ईश्वर ने हमें प्रोवाइड किया है ताकि हम उन तक पहुंच सकें। तो कबीर इसमें तीनों के तीनों गुरुओं को ही स्थान दे रहे हैं, इन तीनों के तीनों गुरुओं को ही महत्व दे रहे हैं। वे कहते हैं कि गुरु और गोविंद यदि मेरे सामने खड़े हैं तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं किसके कहीं ना कहीं पे चरण स्पर्श करूँ, मैं किसके पाँव पढ़ूँ। काके लागू पाए, किसके पाँव पढ़ूँ। परंतु कबीर यही निर्णय लेते हैं कि सबसे पहले मुझे गुरु के चरण छूने चाहिए, ताकि जिसने मुझे रास्ता बताया है ईश्वर तक पहुंचने का, उस गुरु को सबसे पहले मैं धन्यवाद करूं, क्योंकि यदि गुरु नहीं होता तो ईश्वर सामने प्रकट नहीं होता। कबीर इस दोहे में बहुत सारी बातें कह गए हैं कि आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाने वाला भी आपका गुरु है। भले वो गरीब हो, अमीर हो, बड़ा है, छोटा है, जिसने आपको कहीं ज्ञान मार्ग दिखाया है, कभी आपका मार्गदर्शन किया है, वो आपके लिए गुरु समान ही होना चाहिए, उसे गुरु ही जानिए। कबीर इस चीज़ में इस बात को भी इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो आपको फॉलो करने के लिए सही चीज़ें बताता है उसको भी गुरु का ही दर्जा दीजिए, और अपने जीवन में पवित्रता का भाव लेके आए। आपका जीवन गुरु के बिना कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। मोस्टली आजकल के लोगों की जो असफलता की जो समस्या है वो गुरु का ना होना है। यदि आप किसी गुरु को धारण किए हैं तो समझ जाइए आपका बेड़ा पार है, नहीं तो मझधार में डूबेंगे। तो ज़रूर गुरु को ज्वाइन करिए, गुरु के बिना गति नहीं है। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।